हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स का जो कि आप लोगों का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके दर्पण से रिलेटेड जितने भी क्या है बेटा न्यूमेरिकल हैं उसको हम कराने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। दर्पण से रिलेटेड आज करा रहे हैं, उसके बाद बेटा आप लोगों का लेंस का करवा देंगे पूरा, उसके बाद पूरा चैप्टर का आंकिक जितने प्रश्न आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव भी और न्यूमेरिकल भी पूरा का पूरा हम करवाएंगे और सारे चैप्टर फिजिक्स पूरा हम खत्म करेंगे, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी और न्यूमेरिकल भी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक कर दिया करो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं बाबू। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को हम बोले हैं दर्पण से रिलेटेड, तो दर्पण बेटा आप लोग दर्पण का फार्मूला पढ़े होंगे। क्या होता है दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह चीज अगर आप लोगों को पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा एक चीज और देख लो ध्यान से, क्या अवतल दर्पण देख लो। क्या होता है बेटा अवतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है बेटा उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। बाबू अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार रहता है, मतलब इधर से कलई किया रहता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार का रहता है, इसमें इधर से कलई किया रहता है। ठीक है, तो अवतल हो या उत्तल हो दोनों में बेटा u का जो वैल्यू होता है माइनस होता है। ठीक है, इसमें बेटा प्रतिबिंब जो बनता है यह v, यह बेटा माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। अगर आगे बन रहा है तो माइनस होगा, नहीं तो प्लस हो सकता है। ठीक है, और इसमें बेटा अधिकतर v क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। इसमें जो यफ होता है बेटा यफ हमेशा माइनस होता है, इसमें जो यफ होता है बाबू इसमें यफ हमेशा प्लस होता है, और इसमें आर हमेशा प्लस होता है, इसमें आर हमेशा माइनस होता है। अगर इतना आप लोग समझ लिए एफ आर यू वी, ठीक है, तो कोई दिक्कत कहीं पे आप लोगों को होने वाला नहीं है। ठीक है, ये फार्मूला लिख लो आप लोग, ये दर्पण का फार्मूला होता है। ठीक है, फिर चलते हैं हम न्यूमेरिकल लगवाते हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आ जाओ इसको हम मिटा के चलते हैं और गारंटी लेते हैं बेटा कि अगर पूरा वीडियो आप लोग देखोगे अच्छे से हर एक वीडियो, तो इससे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देना। कह रहा बाबू कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ बेटा आप लोग एक और फार्मूला याद कर लेना, आवर्धन यम बराबर होता है I/O या -V/U। यह भी फार्मूला याद कर लेना आप लोग। ठीक है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर यह याद रहेगा तो इस फार्मूले पे क्वेश्चन आएंगे, कंपलसरी है। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब आप लोगों से बोले हैं अवतल दर्पण की फोकस जो होती है बेटा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो यफ बराबर क्या होगा बेटा, यफ बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु बेटा की दूरी दे रहा 20 सेंटीमीटर, तो क्या होगा u हो जाएगा। ठीक है, u बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, दोनों माइनस होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बाबू, हमको निकालना है v निकालना है। ठीक है, हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला रख दोगे आप लोग, ये रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। निकालना है बेटा v निकालना, इसको इधर कर लो, इसको इधर करोगे तो क्या इसको देखना 1/f बराबर 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, और बचेगा क्या बेटा 1/v लिख सकते हो, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u लिख लोगे। 1/v निकालना है बेटा v, f का वैल्यू कितना है -10 है, कितना होगा 1/- हो जाएगा बेटा, और माइनस ये क्या है u का वैल्यू -20 है। ठीक है, 1/v बराबर क्या होगा 1/- -10 है, -10 ऊपर कर दे रहे हैं बेटा, और माइनस माइनस प्लस 1/20। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे 1/v इक्वल टू कितना होगा बेटा 20 होगा, 10 दूनी 20 माइनस 2 हो जाएगा, और यह +1 हो जाएगा। कितना आप लोग कर लोगे
तो यहां पे बचेगा -1/20। ठीक है, -2 + 1 क्या होगा, -1/20। तो इसको पलट दें बेटा तो यह आ जाएगा, तो क्या होगा 1/v = -1/20, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका गुणा इसमें कर दो, नहीं समझ में आ रहा है इसका गुणा इसमें कर दो, तो हो जाएगा -b = 20। तो v बराबर कितना होगा, -20। तो जो बाबू क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण के सामने ही बनेगा और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यह फार्मूला होता है बेटा, डायरेक्ट इसमें मान रखोगे तब भी आ जाएगा। आप लोगों को समझाने की वजह से हम इतना घुमाते हुए लेके गए हैं कि 1/v को एक साइड कर लें, क्योंकि पहली बार आप लोग कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो कोई समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आराम से कर लोगे। यह क्वेश्चन आप लोगों का पहला हो गया, इसको नोट करो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। मिटाए बेटा इसको, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाया जाए। और गारंटी लेते हैं, अगर सब वीडियो देखोगे बेटा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का और एक भी न्यूमेरिकल छूटने वाला नहीं है। और थ्योरी तो जो है ये है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, बेटा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r दिया है बेटा, तो -20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यफ निकालना पड़ेगा, यफ बराबर क्या होता है, r/2 यही होता है। तो -20/2 भाग दोगे बेटा, -10 सेंटीमीटर आ जाएगा यफ। ठीक है, इतना कर लोगे। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, वस्तु है बेटा जो अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की लंबाई को u से दिखाते हैं, u बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे क्या करेगा बेटा, v पूछेगा, इसमें भी क्या करेगा, v पूछेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, प्रतिबिंब की दूरी बताना है। आप लोग जानते हो 1/f बराबर 1/v + 1/u। अभी को हम लोग इसी पे किए हैं, डायरेक्ट सबका मान रखते हुए चलें, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। रखेंगे, यह का वैल्यू कितना बेटा, 1/-10 होगा, बराबर 1/v + 1/u। u का वैल्यू कितना है बेटा, -15, 1/-15। ठीक है, तो प्लस माइनस यह कितना हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, और नहीं तो इसको इधर कर दो। तो 1/v क्या होगा, 1/v = यह कितना है बाबू, -1/10 हो जाएगा, और यह इधर आएगा +1/15। इधर ये माइनस में है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, माइनस है ना, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। अब बाबू करोगे 1/v बराबर, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा, 10 तियां 30, यही होगा ना, 10 तियां 30 और 15 दूनी 30, यहाँ पे -3 + 2 हो जाएगा। 1/v आएगा बेटा -1/30। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ करोगे -v, 30 का गुणा 1 के साथ करोगे 30, तो v बराबर आएगा बेटा 30, वो भी -30 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, 2 क्वेश्चन, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, आराम से आप लोग कर लोगे, ज्यादा सोचना नहीं है। और हम इसके बाद अगले वीडियो में बेटा लेंस वाले क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है बेटा, वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया है 40, तो r बराबर -40 सेंटीमीटर होगा। तो f बराबर क्या होता है, r/2, r का वैल्यू -40 है बटे 2, कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। कितना कर लोगे, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, बेटा वस्तु की लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर, क्या दिया है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को दिखाते हैं बेटा O से, O दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कर लोगे। और प्रतिबिंब की लंबाई को दिखाते हैं बेटा I से, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, बेटा रखी कितना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। U दिया है बेटा माइनस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा,
प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये बताना प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है और कितना लंबा बनेगा। मतलब बेटा क्या बताना है, v बताना है और क्या बताना है, i बताना है। v और i ये दोनों चीज बताना है, ठीक है। 1 अपान f बराबर 1 अपान v प्लस 1 अपान u, यही होता है 1 अपान f का वैल्यू कितना बेटा -20 बराबर 1 अपान v प्लस 1 अपान यू का वैल्यू कितना है बेटा -30 है, ठीक है। तो करोगे 1 अपान वी रहेगा बाबू बराबर, यह इस इधर आएगा तो कितना -1/20 हो जाएगा और यह इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1/30, माइनस इधर आएगा बाबू प्लस कर देना, ठीक है। 1/v जो होगा बराबर 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा, 20 तिया 60 3 होगा, 30 दूनी 60 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 अपान वी बराबर -1/60, ठीक है। यहां से v का वैल्यू आप लोग निकाल लोगे, अब कई बार निकाल चुके हैं। तो v का वैल्यू कितना होगा -60 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब जो होगी बेटा दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। कितना लंबा बनेगा हम लोग बेटा जानते हैं, I अपान O बराबर -v अपान u, यही होता है ना, I अपान O बराबर -v अपान u। तो बाबू रखो I निकालना है, I पता नहीं, I निकालना है। O कितना दिया है, O दिया है 4, माइनस V कितना आया -60 आया है, ठीक है। U कितना है बाबू, U यहीं पे कहीं पे था -30, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल और 30 दूनी 60, तो क्या होगा I अपान कितना है 4 है, यहाँ पे -1 बाई कितना आएगा बेटा 2/1 होगा, सॉरी क्या होगा 30 दूनी 60 मतलब 2/1 होगा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे, I बराबर 4 दूनी 8 -8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी बेटा नीचे की तरफ होगी, 8 सेंटीमीटर लंबी प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा भी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, मतलब बेटा पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किया गया है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, आर दिया है बेटा कितना दिया है 3 मीटर, और उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए हम बताए हैं जो आर होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 3 मीटर, तो एफ बराबर r/2, तो 3/2 मतलब 1.5 मीटर हो जाएगा। जो मुख्य फोकस होगा 1.5 होगा या 3/2 ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, बेटा बस है इससे 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब बस क्या है वस्तु का काम करेगा -5 हो जाएगा, -5 मीटर, ठीक है। कर लोगे बाबू आप लोग। उसके बाद क्या कह रहा, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और क्या बताना बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताना है और आकार ज्ञात करना, मतलब प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा, ठीक है। तो वस्तु का अगर दिया रहेगा तभी तो प्रतिबिंब का निकल पाएगा। एम बराबर माइनस क्या होता है I अपान O से -v अपान u भी होता है। तो आवर्धन से निकालना पड़ेगा बेटा, चलो ठीक है। F हो गया, U हो गया, V निकाल लो। क्या निकालना पड़ेगा बेटा यहाँ पे V पहले, ठीक है। तो 1 अपान F बराबर 1 अपान क्या होगा V प्लस 1 अपान U करोगे। 1 अपान F का वैल्यू बेटा 1/1.5, 1 अपान V प्लस 1 अपान U का वैल्यू कितना है -5 करोगे बाबू, यह इधर आएगा 1/1.5 और यह प्लस 1/5 बराबर 1 अपान V, ठीक है। कर लोगे। अब यहां से या तो बाबू 1.5 ना रख के 3/2 रख दो, ठीक है। तो 3/2 रखोगे तो ये हो जाएगा बेटा, यह ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, 3/2 रखोगे इजी रहेगा, ठीक है एलसीएम लेने में। तो क्या होगा 1 अपान V बराबर 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10,
और यहाँ पे प्लस हो जाएगा बेटा 5 3 15, 3 1 कम 3, यही होगा। तो 1/v जो होगा बेटा 10 3 13/15, तो v बराबर हो जाएगा बेटा, v बराबर 15/13 मीटर हो जाएगा। क्या होगा? v बराबर 15/13 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बाबू यहां से क्या होगा, एक चीज और ध्यान दे दो, यहां से भाग दे दो, निकाल लो इसका वैल्यू। v बराबर 13 कम 13, 2 बचेगा, 10 मूल लगेगा, 0 होगा, 13 कम 13, और कितना बचेगा? 13 7 20, 7 बचेगा, 13 6 78, 13 5 65। v बराबर 1.15 मीटर के करीब कुछ आएगा बेटा। जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, धनात्मक आ रहा है ना बेटा, तो दर्पण के पीछे बनेगा 1.15 मीटर की दूरी पर। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार बताना है। आकार बताना बेटा, क्या बताना है? प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार बताना है अगर, तो देखा जाएगा यम, क्या निकालोगे बेटा? यम बराबर I/O माइनस V/U, यही होता है, माइनस V/U। तो माइनस V का वैल्यू कितना आया बेटा? 1.15, और U का वैल्यू कितना है बेटा? -5 है। ठीक है, -5 है। एक काम करोगे, माइनस माइनस प्लस 1.15 में 5 से भाग दे देना। क्या करना? 5 से भाग दे देना बेटा, आएगा लगभग 0.23 के करीब आएगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार जो होगा बेटा इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा बनेगा, और कौन सा है बाबू? उत्तल दर्पण है, तो आभासी बनेगा। और क्या बनेगा बेटा? सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा आभासी, सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग समझ गए होंगे। ये बेटा इसकी स्थिति निकालनी थी और इसकी लंबाई। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इसको मिटाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा। आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन कह रहा, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी है। बेटा एक चीज देखना, क्या है? एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर, u बराबर दिया है बेटा 25 सेंटीमीटर। अब चाहे अवतल दर्पण हो उत्तल दर्पण, u तो हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, माना बेटा I क्या है? I 1 है, तो O क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि इसका आधा प्रतिबिंब की लंबाई बोला, वस्तु की लंबाई से आधा प्रतिबिंब की लंबाई। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो कह रहा है बाबू दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बाबू हम जानते हैं क्या, I/O बराबर -V/U, यही होता है। I/O बराबर क्या होता है? -V/U। तो यहां से अगर हम करें बाबू, तो 1/2 दिया है, यही दिया ना, 1/2। तो I का वैल्यू आधा मतलब 1/2, I का वैल्यू 1 दिया है, O का वैल्यू 2, -V/U। ठीक है, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा? U बराबर -2V, यही होगा। V बराबर क्या होगा बेटा? माइनस, निकाल लोगे आराम से आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। U बराबर -2V हो जाएगा, या V बराबर भी निकाल सकते हो बेटा, U बराबर -2V रखो। तो U का वैल्यू तो, लेकिन यहां पे 25 दिया है, तो 1 मिनट, U बराबर 2V, या हम इसका निकाल लें, पलट लें इसको, तो -V/U दिया है बेटा 1/2, तो -V बराबर क्या होगा? U/2 हो जाएगा। यहां से करेंगे -V बराबर U/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहां से करेंगे बेटा आराम से हो जाएगा, V बराबर -U/2। तो यहां से एक काम करो, U का -V बराबर U/2, और बाबू
माइनस वी बराबर यू का वैल्यू हमको पता है कितना है -25, -25/2, माइनस से माइनस कैंसिल, वी बराबर कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। हाँ यहाँ पे यू का वैल्यू दिया था। क्या पूछा है, एफ पूछा है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है यही होगा। तो 1/f बराबर 1/v, v का वैल्यू कितना बेटा 25/2 और क्या है यहाँ पे प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना -25, ठीक है। यह इसके साथ जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा 1/f बराबर 2/25 माइनस 1/25, हर बराबर है बेटा अंश को घटा दो, कितना आएगा 1/25। 1/f बराबर आ गया 1/25, तो यफ बराबर आएगा बेटा कितना 25 सेंटीमीटर। यफ कितना आएगा, यफ आएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से बाबू दिया है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई का आधा है, ठीक है। तो बाबू वस्तु की लंबाई 2 है तो प्रतिबिंब की लंबाई 1 होगी, ठीक है। तो क्या होगा हम रख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। या प्रतिबिंब की लंबाई बोला है बेटा, तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधा, तो v बराबर u/2 डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है यही बोला है ना बाबू। तो v बराबर u/2 कर सकते हो, तो v बराबर क्या होगा बेटा, अब प्रतिबिंब किधर बन रहा है तो पता नहीं है, तो यहां से जब रखेंगे बेटा आवर्धन से क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। और कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत कहीं पे होने नहीं पाएगा। और दूसरी बात उत्तल दर्पण दिया तो प्रतिबिंब बेटा धनात्मक बनेगा, ठीक है। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवां लगाते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब। बेटा मोमबत्ती जो रखी है मतलब वस्तु है, तो क्या होगा 30 सेंटीमीटर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यू बराबर प्रतिबिंब मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बेटा उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, v बराबर +10 हो जाएगा, ठीक है, +10 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद क्या, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, किरण आरेख भी बनाइए, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और किरण आरेख भी बनाइए। तो बाबू यफ निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कर लोगे। 1/f निकालना है, बेटा 1/v, v कितना है 10 है, प्लस 1/-30 होगा, तो 1/f बराबर 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/30 कर लोगे। तो बेटा 1/f बराबर कितना होगा 30, 10 का एलसीएम 30 होगा, 10 तिया 30, यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना होगा बेटा 2/30, काटोगे 15 दूनी 30, 1/f जो दिया है 1/ कितना होगा 15, तो यह बराबर आएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आएगा बाबू, यफ बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। कह रहा किरण आरेख बनाइए, तो कौन सा दर्पण बोला है, उत्तल दर्पण बोला है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के लिए बाबू हम क्या करेंगे, एक दर्पण ऐसे बना देंगे जो कि क्या होगा बेटा, यह एक दर्पण है, मानना M1 और M2, एक क्या है दर्पण। यहां पर बेटा इसका पोल है, ध्रुव है, यह बेटा इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। यहाँ पे मुख्य फोकस होगी, इधर वक्रता केंद्र मान लिया, यहाँ कहीं पे बाबू वस्तु होगी, यहाँ कहीं पे वस्तु होगी, ठीक है। वस्तु की लंबाई हम मान लिए a और इसको मान लिए b, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, क्या करेगी बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, मुख्य फोकस से कर जाती है, तो उत्तल दर्पण तो जाएगी नहीं, जाती हुई मुख्य फोकस से प्रतीत होगी, तो बेटा ऐसे वापस चली जाएगी, ऐसे मतलब दूर मत करना, ठीक है। दूसरा हम क्या करें बाबू, किरण, दूसरे किरण को हम लेके जाते हैं वक्रता केंद्र से, ऐसे जाती है, ये जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस भी लौट आएगी। दोनों कहां पे मिल रहे हैं, यहाँ पे, जहां पे मिलेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। इसको मान लिया a', इसको मान लिया b', ठीक है। ये हो गया किरण आरेख। अब कहा है बाबू कि क्या बोला है बाबू कि मान भी दर्शाना है, तो वस्तु की लंबाई यहाँ बेटा यह कितना होगा, यह 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और यहाँ पे बन रहा है बेटा प्रतिबिंब, इसके बीच की दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, दिखा देना, बात खत्म। ये हो गया किरण आरेख, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया खत्म। इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी
लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, एक दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु। बेटा एक दर्पण है और वस्तु रखी है कितना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बाबू अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, यू हमेशा माइनस में होगा। ठीक है, माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर, बेटा दर्पण के उसी ओर, दर्पण के सामने कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बेटा v बराबर -30 होगा, क्योंकि दर्पण के सामने ही बन रहा है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज ध्यान देना बेटा, दर्पण के सामने ही वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है तो उल्टा बनेगा बाबू। और कौन सा दर्पण ये होगा, अवतल दर्पण होगा, क्योंकि इसी ओर बन रहा है। ठीक है, कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। वो बोला नहीं है लेकिन आप लोग समझ जाना, वास्तविक बोला इसके सामने ही बोला। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी तथा प्राकृत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बेटा, दर्पण की फोकस दूरी और प्राकृत बताना, मतलब वह फोकस जो है कैसा है, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। अब बाबू अवतल दर्पण है तो यह जो होगा फोकस वह कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, प्राकृत पता चल गया आप लोगों को कि वह ऋणात्मक होगा। हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v का वैल्यू -30 प्लस 1/u का वैल्यू -20। तो 1/f बराबर -1/30 प्लस -1/20। ठीक है, कर लोगे। 1/f बराबर 30 20 कैल्शियम 60 होगा, और 30 दूनी क्या होगा बेटा, 60 हो जाएगा। तो -2 और यहाँ पे भी माइनस है, 20 3 60, यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। 1/f बराबर -5/60 होगा, 12 पंजे 60। तो यह बराबर बेटा आएगा -12 सेंटीमीटर। तो माइनस आया बेटा तो ऋणात्मक, पहले हम बोले थे कि ऋणात्मक आएगा, माइनस आएगा क्यों, क्योंकि बेटा सामने आ रहा था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। इसको नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। और इसके बाद बेटा हम अगले वीडियो में लेंस वाले सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, और जितने भी उसमें न्यूमेरिकल रहेंगे सारे के सारे पूछे गए हैं, आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ 8वां क्या कह रहा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है बेटा, तो r बराबर, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आंख मूंद के करो। यह बराबर बेटा डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग -10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अवतल दर्पण है तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसके सामने वस्तु को कहां रखा जाए, u कहां रखा जाए बेटा, u पूछ रहा है कहां रखा जाए। ठीक है, तो u कहां रखा जाए, चलो ठीक है, कहां रखा जाए, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर। बेटा अवतल दर्पण है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो v जो होगा यह -30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्या होगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बने। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, f का वैल्यू बेटा 1/-10 होगा, 1/v का वैल्यू -30 होगा, और प्लस 1/u। डायरेक्ट कर दे बेटा, 1/u बराबर यह इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो -1/10 प्लस 1/30। तो 1/u जो होगा बाबू, एलसीएम 30 होगा, 10 3 30 -3, और 30 से कम 30 प्लस 1। तो 1/u बराबर -2/30 काटोगे कितना आएगा बेटा, 15 आएगा। ठीक है, तो u बराबर -15 सेंटीमीटर। जो बेटा वस्तु को रखना है कितना, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण में। समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी, इसको नोट कर लिए होंगे। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 9वां क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, एक अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी यह दिया है बेटा, यह -15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण बोला है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए, u हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, u कहां रखा जाए, उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने। बेटा उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने। पहला कहा जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, दूसरा कह रहा आभासी हो। ठीक है, जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है बेटा तो कैसा होता, उल्टा होता, उल्टा होता तो आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, पहला
वास्तविक प्रतिबिंब अगर रहेगा बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब यम जो होगा बेटा यह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उल्टा बनता है, ठीक है। एक चीज याद रखना, क्या होगा बेटा, यह उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि यह क्या होता है बेटा, उल्टा बनता है। तो यम बराबर माइनस वी बाई यू, यही होता है, यम बराबर माइनस वी बाई यू, यही होता है बेटा। यह दिया कितना, 5, 5 गुना दिया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस में बनेगा। तो क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आराम से। तो v बराबर क्या होगा बेटा, v बराबर हो जाएगा 5u के, ठीक है, v बराबर हो जाएगा 5u। अब यहां पे हम निकाले बाबू 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू, यही तो होगा फार्मूला, आप लोगों को पता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 अपान एफ, एफ का वैल्यू बेटा -15, यू वी का वैल्यू बेटा 5u और प्लस 1/u, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा यह। अब बाबू -1/15 लिख सकते हैं बराबर, यह कितना होगा बाबू, 5u हो जाएगा। तो 5u यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे कितना होगा बेटा, 5 कम और 5u यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। u से u कट जाएगा, 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 5 आएगा, u से u कट जाएगा, 5 आएगा यहाँ पे। तो माइनस यहाँ पे कर दें आगे, -1/15 बराबर 6/5u हो जाएगा। इससे 5 3 15, -1/3 बराबर 6/u, तो -u बराबर 6 त्रिक 18, तो u बराबर -18 सेंटीमीटर। क्या होगा बाबू, -18 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, वस्तु रखा जाएगा। तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा v बराबर 5u, यही दिया है। तो v बराबर 5 गुणे u का मान -18, तो प्रतिबिंब 18 × 5 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा बेटा कैसा बनेगा, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वस्तु कहां पे रहेगा बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वस्तु 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा और प्रतिबिंब 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दूसरा कहा बेटा आभासी हो, क्या हो, आभासी। जब आभासी होता है बेटा तो यम जो होता है यह धनात्मक होता है, तो -v/u जो होगा 5 पॉजिटिव में लिया जाएगा, तो -v बराबर 5u या v बराबर -5u हो जाएगा, ठीक है। v बराबर क्या होगा, -5u। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला जानते हो, 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। तो क्या होगा यहाँ पे 1 अपान एफ का वैल्यू बेटा -15, 1/- कितना है 5u और प्लस 1/u, ठीक है। इसको सॉल्व अगर किया जाए तो क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा, इसके माइनस को ऊपर कर दो, 5u होगा तो -1 प्लस 5 होगा, ठीक है। तो -1/15 बराबर 4/5u हो जाएगा, 5 3 15 माइनस u बराबर 3 चौके 12, तो u बराबर -12 सेंटीमीटर। जो बेटा वस्तु इसमें रखी जाएगी 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी दर्पण से, और v बराबर आया है बेटा -5u आया है, ठीक है। क्या आया है, v आया है बेटा -5u। तो v बराबर क्या होगा, -5u का वैल्यू कितना है बाबू, -12, माइनस प्लस 12 पंजे 60। तो इसमें बेटा आभासी के लिए प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और इसमें बेटा वास्तविक के लिए क्या होगा, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर सामने ही बनेगा। आया समझ में। अब बाबू इसको यहीं पे रोकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया क्वेश्चन, तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। और ऐसे ढेर सारे वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए, ढेर सारे न्यूमेरिकल के चाहिए, एक एक क्वेश्चन करना चाहते हो, टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट करिए, हम करवाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।